डेबिटेड एंड क्रेडिटेड इन जर्नल फॉर ईच फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। बताइए निम्न लेन देनों में प्रत्येक के लिए रोजनामचे में कौन सा खाता डेबिट व कौन सा खाता क्रेडिट किया जाएगा। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में नगद से व्यापार शुरू किया, नगद से व्यापार शुरू किया, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। जिस चीज़ से बिजनेस स्टार्ट होता है वह डेबिट होता है। तो बिजनेस किससे स्टार्ट है? कैश से। तो कैश क्या हो गया? डेबिट हो गया। कैश क्या हुआ? डेबिट हो गया। और कैपिटल क्या हो जाएगा? क्रेडिट। दूसरा है फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर खरीदा, तो यह रियल अकाउंट है। यह क्या है? रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का नियम क्या है? व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो फर्नीचर यहाँ कम्स हो रहा है, आ रहा है, और इसको हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि आने वाली वस्तु डेबिट और जाने वाली वस्तु क्रेडिट। यहाँ आने वाली वस्तु क्या है? फर्नीचर। फर्नीचर हमारा क्या हुआ? डेबिट हो गया। और जाने वाली वस्तु क्या है? कैश। कैश क्या हुआ? क्रेडिट। नंबर 3, बैंक में रोकड़ जमा किया, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें पर्सनल कौन है। देखिए बैंक क्या है? पर्सनल। बैंक क्या है? पर्सनल। और रोकड़ क्या है? रियल। तो पर्सनल का नियम है पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ रिसीवर कौन है? बैंक। तो बैंक हमारा क्या हो जाएगा? डेबिट। और कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। चौथा नंबर देखिए नकद माल खरीदा, नकद माल खरीदा। यहाँ नकद क्या हो गया? रियल हो गया, और माल क्या हो गया? रियल है। तो खरीदा है तो माल के स्थान पे क्या हो जाएगा? परचेज हो जाएगा। तो इसका नियम बताया गया है व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। आने वाली वस्तु डेबिट और जाने वाली वस्तु क्रेडिट। यहाँ नगद माल खरीदा, आने वाली वस्तु क्या है? गुड्स। आने वाली वस्तु क्या है? गुड्स। और गुड्स के स्थान पे हम क्या लिखते हैं? परचेज। परचेज हमारा क्या हो जाएगा? डेबिट। और जाने वाली वस्तु क्या है? कैश। कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अब देखिए नगद माल बेचा, यह भी रियल अकाउंट है। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। आने वाली वस्तु डेबिट और जाने वाली वस्तु क्रेडिट। यहाँ आने वाली वस्तु क्या है? कैश। आने वाली वस्तु क्या है? कैश। कैश जब डेबिट हो गया तो गुड्स अपने आप क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ सोल्ड है, इसलिए गुड्स के स्थान पे क्या हो जाएगा? सेल्स। सोहन से माल खरीदा। सबसे पहले हमको यह देखना है कि सोहन क्या है? पर्सनल अकाउंट। और माल क्या है? रियल अकाउंट। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सोहन। तो देखिए सोहन पर्सनल अकाउंट है और गुड्स क्या है? रियल अकाउंट।
तो पर्सनल अकाउंट का नियम क्या होता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो सोहन रिसीवर है कि गिवर है? सोहन पाने वाला है कि देने वाला? सोहन देने वाला है, तो देने वाला क्या होता है? क्रेडिट। तो सोहन क्या हो गया? क्रेडिट। और गुड्स क्या हो गया? डेबिट। आपको बताया गया था अगर खरीदा है तो गुड्स के स्थान पे क्या हो जाएगा? परचेज। राम को माल बेचा। गुड्स सोल्ड टू राम। यहाँ देखिए राम क्या है? पर्सनल अकाउंट। राम क्या है? पर्सनल अकाउंट। और माल क्या है? रियल अकाउंट। तो सबसे पहले हम पर्सनल अकाउंट का नियम फॉलो करेंगे। तो पर्सनल अकाउंट का नियम क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यहाँ राम क्या है? रिसीवर है, तो राम क्या हो जाएगा? डेबिट। राम क्या हो जाएगा? डेबिट। और क्रेडिट क्या हो जाएगा? गुड्स। और क्वेश्चन में बेचा है इसलिए माल के स्थान पे क्या हो जाएगा? सेल्स। हरी हो गया पर्सनल अकाउंट और कैश क्या हो गया? रियल अकाउंट। अब इसमें हमको पहले नियम फॉलो करना है कि हरी यहाँ पाने वाला है कि देने वाला। तो कैश पेड टू हरी, तो हरी यहाँ क्या है? पाने वाला। पाने वाला क्या होता है? डेबिट। हरी क्या हो जाएगा? डेबिट। और कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अगर हमको डेबिट मालूम हो गया तो क्रेडिट अपने आप मालूम हो जाएगा। अगर हम पहचान करना जान गए कि किससे पर्सनल होगा, किससे रियल होगा और किससे नॉमिनल होगा, तो हमको एंट्री करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। यहाँ देखिए सैलरी पेड, वेतन दिया, यह नॉमिनल अकाउंट है। कमीशन दिया, यह भी नॉमिनल अकाउंट है। रेंट पेड, यह भी नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का नियम आपको बताया गया है। ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज डेबिट एंड ऑल इनकम एंड गेंस क्रेडिट। तो हमको यहाँ यह देखना है कि सैलरी से हमको लॉस हुआ कि इनकम हुआ। वेतन दिया तो वेतन से हमको लॉस हुआ, लॉस हुआ तो सैलरी हमारा क्या हो जाएगा? डेबिट। और कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। नॉमिनल में हमेशा कैश जुड़ा रहता है। अब कमीशन पेड, यहाँ कमीशन से घाटा हुआ तो कमीशन क्या हो जाएगा? डेबिट। और कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। रेंट पेड, यहाँ रेंट से भी घाटा हुआ है तो रेंट क्या हो जाएगा? डेबिट।
और कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। देखिए यहाँ फ्रेट पेड है, भाड़ा दिया, तो फ्रेट क्या है, नॉमिनल अकाउंट, कमीशन क्या है, नॉमिनल अकाउंट, और एडवर्टाइजमेंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट। अब फ्रेट से देखो आपको घाटा हो रहा है कि फ़ायदा, फ्रेट से घाटा हुआ, अगर घाटा हुआ तो फ्रेट क्या हो जाएगा, डेबिट। और कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब देखिए कमीशन से घाटा हुआ है कि फ़ायदा, तो कमीशन से यहाँ फ़ायदा हुआ है तो कमीशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और कैश क्या हो जाएगा, डेबिट। विज्ञापन किया तो विज्ञापन से क्या होगा, घाटा हो जाएगा, तो विज्ञापन हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट। और कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। हरि को नकद माल बेचा, गुड्स सोल्ड फॉर कैश टू हरि। कल भी हम आपको बताए थे कि अगर व्यक्ति का नाम दिया है और नगद माल बेचा गया है तो व्यक्ति के नाम से कोई मतलब नहीं रहेगा, यह पर्सनल अकाउंट नहीं माना जाएगा, बल्कि क्या माना जाएगा, रियल अकाउंट। कैश हमारा क्या हो गया, रियल, और गुड्स क्या हो गया, रियल। हरि से हमसे कोई मतलब नहीं रहेगा। इसी प्रकार राम से नकद माल खरीदा, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश फ्रॉम राम। यहाँ देखिए राम से नगद माल खरीदा, यहाँ भी नगद माल खरीदा है तो राम पर्सनल अकाउंट नहीं माना जाएगा, राम से कोई मतलब नहीं रहेगा, केवल यह रियल अकाउंट होगा। नगद कैश रियल अकाउंट हो जाएगा और माल क्या हो जाएगा, रियल अकाउंट। अब यहाँ देखिए सोहन को किराया दिया, यह नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में व्यक्ति से कोई मतलब नहीं रहेगा, व्यक्ति से कोई मतलब नहीं रहेगा, यानी पर्सनल अकाउंट नहीं माना जाएगा, केवल यह क्या माना जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट में केवल किससे मतलब है, रेंट से मतलब है।
तो अब हमको देखना है, देखिए यहाँ नकद है और माल, इसी को डेबिट या क्रेडिट करना है। अगले एंट्री में नकद, कैश और गुड्स है, इसी को डेबिट या क्रेडिट करना है। अगले एंट्री में रेंट है, इसी को डेबिट या क्रेडिट। आपको पता है कि नॉमिनल अकाउंट में कैश हमेशा जुड़ा रहता है, कैश हमेशा जुड़ा रहता है। अब देखिए हरी को नगद माल बेचा, तो हरी से कोई मतलब नहीं है, वनली क्या होगा, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, नगद माल बेचा। तो रियल अकाउंट का नियम क्या है, आने वाली वस्तु डेबिट और जाने वाली वस्तु क्रेडिट। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। इसमें आपको यह देखना है कैश आ रहा है कि जा रहा है। नगद माल बेचा तो यहाँ कैश क्या होगा, आने वाली वस्तु है, अब आने वाली वस्तु क्या होगी, डेबिट। और जाने वाली वस्तु क्या है, गुड्स, यहाँ बेचा है इसलिए माल के स्थान पर क्या हो जाएगा, सेल्स। उसी प्रकार नगद माल खरीदा, यहाँ आने वाली वस्तु क्या है, माल, खरीदा है इसलिए माल के स्थान पे क्या हो जाएगा, परचेज, यह डेबिट हो जाएगा और कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अगली एंट्री है सोहन को किराया दिया, तो सोहन से कोई मतलब नहीं है क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में व्यक्ति से कोई मतलब नहीं रहता। किराया दिया, रेंट, तो रेंट से फायदा हुआ घाटा, रेंट से घाटा हुआ, अगर घाटा होता है या लॉस होता है तो डेबिट, तो रेंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और इसके साथ आपको बताया है कैश जुड़ा रहता है, कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब देखिए यहाँ ब्याज पाया, इंटरेस्ट रिसीव्ड, यह कौन अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में आपको भी बताए हैं कि अगर इनकम हुआ तो क्रेडिट और एक्सपेंसेज हुआ या लॉस हुआ तो डेबिट। तो इंटरेस्ट यहाँ क्या हुआ, रिसीव्ड हुआ है, इसका मतलब इनकम से, इंटरेस्ट से फ़ायदा हुआ है, तो जब इंटरेस्ट से फ़ायदा हुआ तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और कैश क्या हो जाएगा, डेबिट। अब देखिए कैरियज है, क्या है, कैरियज, ढुलाई दिया तो ढुलाई से क्या हुआ, यहाँ घाटा हुआ तो यह डेबिट हो जाएगा। और कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। आहरण किया, आहरण एक प्रकार का व्यय है, आहरण एक प्रकार का व्यय है, तो व्यय हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, तो कैश क्या हो जाएगा, व्यय हमेशा डेबिट होता है, तो आहरण क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट।
यहाँ स्टेशनरी परचेज हुआ है, स्टेशनरी क्या हो गया, नॉमिनल, तो स्टेशनरी से घाटा हुआ फ़ायदा, यहाँ स्टेशनरी से घाटा हुआ, इसलिए स्टेशनरी क्या हो जाएगा, डेबिट। और कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। देखिए हम आपको एक बार फिर बता दें कि जर्नल के 3 नियम होते हैं। नंबर 1 पर्सनल अकाउंट, नंबर 2 रियल अकाउंट, नंबर 3 नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को व्यक्तिगत खाता कहते हैं, रियल अकाउंट को वास्तविक खाता कहते हैं और नॉमिनल अकाउंट को अवास्तविक या नाम मात्र खाता कहते हैं। व्यक्तिगत अकाउंट का नियम जो है, पर्सनल अकाउंट का नियम है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। नंबर 2 क्या है, रियल अकाउंट, आने वाली वस्तु डेबिट, जाने वाली वस्तु क्रेडिट। व्हाट कम्स इन आउट एंड व्हाट गोज आउट, व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट। नंबर 3 क्या है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल्स आपको पहले ही बता चुके हैं कि ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉस डेबिट एंड ऑल इनकम एंड एक्सपेंडिचर या ऑल इनकम एंड गेन क्रेडिट। फिर समझ लीजिए, नॉमिनल अकाउंट का रूल्स है समस्त व्यय व हानि डेबिट तथा समस्त आय व लाभ क्रेडिट किया जाता है। ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज डेबिट एंड ऑल इनकम एंड गेन्स क्रेडिट। तो देखिए हम पर्सनल अकाउंट की पहचान कैसे करेंगे, हमको कैसे पता चलेगा कि यह पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट में बैंक का नाम रहेगा या बैंक रहेगा, इंस्टीट्यूट का नाम रहेगा या संस्था का नाम रहेगा या व्यक्ति का नाम रहेगा। और दूसरा क्या है, रियल अकाउंट, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, इसमें गुड्स रहेगा, फर्नीचर रहेगा, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गया, ये सब क्या हो गए, रियल अकाउंट। अगला क्या है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट जैसे देखिए सैलरी, कमीशन, रेंट, कैरियज, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, एडवर्टाइजमेंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज, सन्ड्री एक्सपेंसेज, ये सब चीज़ें जब आ जाएंगी तो हमारा क्या हो जाएगा, यह नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात हमको पहचान की है। उसके बाद जब हमको पहचान पता चल जाएगा तो डेबिट क्रेडिट अपने आप मालूम हो जाएगा। अभी आपको हम डेबिट और क्रेडिट बताए हैं, उसमें पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट भी बताए हैं। तो देखिए यह भी बताया जा चुका है आपको कि इसमें 5 कॉलम होते हैं। जो जर्नल का फॉर्मेट होता है इसमें कितने कॉलम होते हैं, 5 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम डेट का होता है, दूसरा कॉलम पार्टिकुलर्स का होता है, तीसरा लेजर फोलियो का होता है जिसको हम LF कहते हैं, अगला अमाउंट डेबिट का होता है, फिर अमाउंट क्रेडिट का होता है। तो पहले कॉलम में हम डेट लिखते हैं, जैसे डेट मान लीजिए 15 जनवरी है तो 15 जनवरी या जनवरी 15 लिख सकते हैं। ईयर दिया है तो उसकी डेट के ऊपर ईयर लिख दीजिए। उसके बाद पार्टिकुलर में हम एंट्री करते हैं, जैसे यहाँ डेबिट क्रेडिट आपको दिखाया गया, डेबिट क्रेडिट दिखाया गया तो पहले हम डेबिट लिखते हैं। डेबिट को हम क्या लिखते हैं, डियर, और क्रेडिट को हम क्या लिखते हैं, टू। तो पहले डेबिट लिखा जाएगा पार्टिकुलर में, फिर उसके बाद क्रेडिट लिखा जाएगा, फिर नरेशन लिखा जाता है। अब जब अमाउंट हमको लिखना होगा तो डेबिट के सामने डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट के सामने क्रेडिट का अमाउंट लिखा जाता है।